राधे राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसके साथ जानेंगे शरद पूर्णिमा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। अश्विनी माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने या दूध पीने का खास महत्व रहता है। इस दिन खीर या दूध को पूर्णिमा के चांद के नीचे कुछ देर रहने के बाद उसे खाते हैं। इससे सेहत संबंधी कई लाभ मिलते हैं। इस दिन आसमान में नीला चांद दिखाई देता है और उसका प्रकाश सबसे तेज होता है। आइए पंडित जी से जानते हैं कब है शरद पूर्णिमा, 16 को या 27 को, और किस दिन किया जाएगा पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान, क्या है खीर खाने का महत्व, सब कुछ जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है। पौराणिक शास्त्रों में शरद पूर्णिमा के महत्व को विस्तार से बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा सभी 16 कलाओं से पूर्ण रहता है। ये भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही केवल एक ही योगी राज हैं जो कि 16 कलाओं से परिपूर्ण है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की और भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की उपासना के साथ साथ चंद्रदेव की उपासना का भी विधान है। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है। इसके साथ ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों पर धन की देवी कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी से पूरी धरती सराबोर रहती है और अमृत की बरसात होती है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ऐसी परंपराएं बनाई गई हैं कि रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें अमृत समा जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करने तथा दीन दुखी निर्धन लोगों को दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन खुले आसमान में खीर रखना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणें चमत्कारिक गुणों से परिपूर्ण होती हैं। नवविवाहित महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत की शुरुआत शरद पूर्णिमा के त्यौहार से होती है और ये बेहद शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत रखने के साथ ही रात्रि जागरण करते हुए देवी लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से आर्थिक समस्याओं का अंत होता है और धन तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो ये था शरद पूर्णिमा का महत्व। और अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की डेट, तिथि और पूजा का शुभ समय। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल शरद पूर्णिमा के लिए जरूरी अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर बुधवार की रात 8:40 से शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 तक मान्य रहेगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर बुधवार को मनाया जाएगा। और जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग। इस साल शरद पूर्णिमा को रवि योग बन रहा है। शरद पूर्णिमा को रवि योग सुबह में 6:23 से बनेगा, जो शाम को 7:18 तक रहेगा। उस दिन ध्रुव योग प्रातः काल से लेकर सुबह के 10:10 तक रहेगा। उसके बाद व्याघात योग है। शरद पूर्णिमा वाले दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शाम को 7:18 तक है। उसके बाद से रेवती नक्षत्र है। हालांकि शरद पूर्णिमा पर
पूरे दिन पंचक भी रहेगा। और अब जानते हैं शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का समय, चंद्रोदय का समय क्या है। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम को 5:05 पर होगा। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की किरणों में खीर रखते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का समय रात में 8:40 से है। इस समय से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी किरणों को पूरे संसार में फैलाएगा। तो इसी समय में आप अपनी खीर को रखें। जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात को क्यों रखी जाती है खीर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और उस रात अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा की किरणें औषधीय गुणों वाली होती हैं जो शीतलता भी प्रदान करती हैं। इस वजह से शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि वो चंद्रमा की किरणों से औषधीय गुणों वाली हो जाए। उसे खाने से सेहत ठीक होती है। और अब जानते हैं चंद्रमा का व्रत किस दिन रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा का उदय होता है तब उस दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, क्योंकि व्रत रखकर शाम को चंद्रमा की पूजा करते हैं और अर्घ्य देते हैं। यदि एक ही तारीख में चंद्रमा का उदय होता है और अगले दिन सूर्योदय पूर्व अस्त हो जाता है तो उस तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान होता है। इस बार 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम को 5:05 पर होगा। जो लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखना चाहेंगे वे 16 अक्टूबर को व्रत रखें और शरद पूर्णिमा का स्नान और दान 17 अक्टूबर को सूर्योदय काल से होगा। और अब जानते हैं इस दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त। शरद पूर्णिमा की रात में देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इसके लिए शुभ मुहूर्त रात में 11:42 से लेकर के रात के 12:32 तक रहेगा। यानी आपको पूजा के लिए सिर्फ 50 मिनट का समय मिलेगा। ये था माता लक्ष्मी जी की पूजा का शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा किस तरह करनी चाहिए। इस दिन धन, वैभव और ईश्वर की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा का व्रत की पूजा विधि क्या है, किस तरह इस दिन पूजा करें। इसके लिए शरद पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प, नैवेद्य, इत्र, सुगंधित चीज़ें अर्पित करें और आराध्य देव को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाएं। आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी और दक्षिणा आदि अर्पित कर पूजन करें। ये सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी के मंत्र और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। माँ लक्ष्मी की धूप व दीप से आरती उतारें। फिर माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। ब्राह्मण को इस दिन खीर का दान अवश्य करें। रात्रि के समय गाय के दूध से खीर बनाई जाती है और इसमें घी और चीनी मिलाई जाती है। आधी रात के समय भगवान को भोग लगाएं और रात्रि में चंद्रमा के आकाश के मध्य में स्थित होने पर चंद्रदेव का पूजन करें। फिर खीर का नैवेद्य अर्पण करें और रात को खीर से भरा बर्तन चांदी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करें और इसे प्रसाद के रूप में वितरित भी करें। और पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुने। कथा से पहले एक लोटे में जल और गिलास में गेहूँ पत्ते के दोने में रोली व चावल रखकर
कलश की वंदना करें, फिर दक्षिणा चढ़ाएं। और इस दिन भगवान शिव और पार्वती, भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। तो इस दिन माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिव, पार्वती और कार्तिकेय जी की भी पूजा करें। और ये है शरद पूर्णिमा के दिन पूजा का मंत्र, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। पूजा करते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। और अब जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें इस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो पहले जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें। शरद पूर्णिमा के चांद में छत या गैलरी पर चांद की रोशनी में चांदी के बर्तन में दूध को रखा जाता है। फिर उस दूध को भगवान को अर्पित करने के बाद पिया जाता है। कुछ लोग पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य स्थित होने पर उनका पूजन करते हैं और खीर का नैवेद्य अर्पण करने के बाद रात को खीर से भरा बर्तन खुली चांदी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करते हैं। इस दिन घर में माताएं ज़्यादा दूध लेती हैं, फिर दिन भर उसे उठाती या उबालती घोटती रहती हैं। फिर उसमें केसर, मेवा आदि डालने के बाद रात को छत पर ले जाकर चंद्रमा को उसका प्रसाद चढ़ाकर उनका पूजन करती हैं। फिर चांदी का पतीला चंद्र प्रकाश में रख दिया जाता है ताकि चंद्र किरणों से बरसता अमृत उसमें समा जाए और अंत में उसे पिया जाता है। और शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी, चंद्रदेव, भगवान शिव, कुबेर और भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात में की गई चंद्र पूजन और आराधना से साल भर के लिए लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। और शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। इसके लिए आप मिट्टी का एक दीपक लें और उसमें तेल या घी भरें। इससे आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और शास्त्रों में कहा गया है पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। और कहते हैं कि सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों को ही चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। और किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करनी चाहिए। और धन, सुख, समृद्धि और ईश्वर की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। और यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो ये दिन उसे हटाने का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीज़ें दान करना चाहिए या इस दिन खुलकर लोगों को दूध बांटना चाहिए। इसके अलावा 6 नारियल अपने ऊपर से वार कर किसी नदी में प्रवाहित करना चाहिए। और इस दिन शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनने के बाद व्रत का विसर्जन किया जाता है। व्रत कथा सुनने से जहाँ व्रत का लाभ मिलता है वहीं संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। तो ये थे वो 10 शुभ कार्य जो हमें शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए। और अब जानते हैं उन कार्यों के बारे में जो हमें शरद पूर्णिमा के दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन का सेवन ना करें, जैसे कि मांस, मटन, चिकन या मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज आदि। और इसी के साथ इस दिन किसी भी रूप में किसी भी तरह की शराब का सेवन ना करें। इस दिन किसी भी हालत में आप शराब ना पिएं, क्योंकि इस दिन शराब का दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। इससे शरीर पर ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं।
तो ध्यान रखें इस बात का कि इस दिन किसी भी हालत में कोई भी शराब का सेवन ना करें। और तीसरा है इस दिन क्रोध ना करें। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है। व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। इसलिए किसी भी पूर्णिमा पर क्रोध ना करें और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में चय उपचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। अतः भावनाओं में बहे नहीं, खुद पर नियंत्रण रखकर व्रत करें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसके साथ ही इस दिन स्वच्छ जल का काफ़ी ध्यान रखना है। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 35% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। अतः इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही इस दिन अन्य सावधानियाँ हैं, उन्हें जरूर बरतें। इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। यदि इस दिन उपवास नहीं रख रहे हैं तो इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ ही इस दिन काले रंग का प्रयोग ना करें और ना ही नकारात्मक बातें सोचें। तो शरद पूर्णिमा के दिन इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, ताकि आप एक स्वस्थ और अच्छा जीवन पाएँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आप सभी को लाभ पहुँचेगा। और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवरसिरोसिस एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से सांस फूलती है और आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है तब एक पोस्ट बनती है, बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। यदि आपको पोस्ट पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता की।